हेलो फ्रेंड्स, राहुल ससौंदिया एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, बीपीएससी द्वारा जो सेकंड प्रोविजनल आंसर की जारी की गई है उसमें हम देखेंगे लैंग्वेज वाले जिन्होंने मतलब मेन रूप से जो 80 नंबर के जो हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो हिंदी और इंग्लिश के जो क्वेश्चन पूछे गए थे जिनके पास में जो लैंग्वेज वाला भाषा वाला ऑप्शन था, यानी जिन्होंने भाषा वाले क्वेश्चन 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, उनके देखिए क्वेश्चनों के आंसरों में भारी चेंजिंग की गई है। लगभग 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चनों के आंसर बदल दिए गए हैं। इससे आपकी कट ऑफ भी काफ़ी अधिक प्रभावित हुई है और जो स्टूडेंटों के मार्क्स हैं वो काफ़ी अधिक चेंज हो गए हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के मार्क्स घट गए हैं। और किस हिसाब से देखिए क्या आप सैलरी रहना है आपका कट ऑफ का। और दूसरा, मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन को बताएंगे। आपके पास कोई भी सेट हो, आप अपने सेट से उन क्वेश्चनों को मैच करके देख सकते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन है, अब उसका आंसर कौन सा होगा। क्योंकि 13 क्वेश्चन काफ़ी अधिक होते हैं। इससे आपके क्वेश्चन है, किसी के पहले 80-85 आ रहे थे तो किसी के घट के कम रह गए हैं, किसी के मार्क्स बढ़ भी गए हैं। तो इस हिसाब से आप अपने सेट में जो भी आंसर हैं उनको मैच कर लीजिए। लास्ट में हम आपको इसके कट ऑफ भी बताएंगे कि इसकी जो लैंग्वेज वाली हिंदी और इंग्लिश की है क्या जो कट ऑफ है वो सूटेबल रह सकती है। चलिए, तो पहले देखते हैं हम क्वेश्चनों को, उसके लास्ट में हम आपको यहाँ पर अब सेकंड आंसर की आने के बाद में कट ऑफ क्या रह सकती है वो कट ऑफ भी आपको बताएंगे। की बात करें कि जो 30 क्वेश्चन थे जो क्वालिफाइंग नेचर के थे और जो आपके 40 क्वेश्चन थे जीएस वाले, यानी कि ऑल ओवर 70 क्वेश्चनों के आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं की गई है। जो क्वेश्चनों के आंसर में चेंजिंग की गई है वो आपके हिंदी और इंग्लिश के जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे उनके क्वेश्चनों में आंसर बदल दिए गए। तो देखिए, सबसे पहले जो हिंदी का क्वेश्चन चेंज किया गया वो 85 वाला क्वेश्चन चेंज किया गया। अभी हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है 85, 1 सेकंड, ये वाला है। देखिए 85 क्वेश्चन में देखिए पहले जो आंसर था उसको हम गोले में कर देंगे जिससे आपको पता चल जाए पहले क्या आंसर था, और जो क्वेश्चन का आंसर हम सेकंड आंसर की में माना गया है उसके ऊपर हम आपका टिक के निशान से क्लियर कर देंगे जिससे आपको पता चल जाए। देखिए, पहले इसका ऑप्शन माना गया था सी 85 वाले का, नम्रता, दया, प्रेम और उदारता भी आचरण की भाषाएं। तो इसमें नम्रता शब्द है, तो इसका जो अब आंसर है पहले सी माना गया था, लेकिन अब जो आंसर की आई है उसमें इसका आंसर माना गया ए, यानी कि संज्ञा को माना गया है। आपके पास जो भी सेट हो तो आप अपनी क्वेश्चन को ढूंढ के उस हिसाब से उसको देख सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा है। देखिए, उसके बाद में 86 क्वेश्चन बदला गया। लैंग्वेज में काफ़ी अधिक क्वेश्चनों में चेंजिंग कर दी गई है, उनके आंसर बदल दिए गए। 86 का है कि उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए, पहले इसका ऑप्शन उन्होंने बी माना था। अब जो इसका जो ऑप्शन माना है उन्होंने वो ऑप्शन ए को कंसीडर किया है, यानी इसका आंसर उन्होंने ए को सही माना है। देखिए, उसके बाद में जो क्वेश्चन बदला गया है वो क्वेश्चन नंबर 101 हिंदी का क्वेश्चन उन्होंने चेंज किया है। अभी निकाल लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें पहले था क्या कि जो 101वां क्वेश्चन है इसमें जो पहले इन्होंने बी आंसर को माना था। पहले इन्होंने जो ये वाला बी ऑप्शन है ना इसका चयन किया था, लेकिन जो अब आंसर की जारी की इन्होंने सेकंड वाली उसमें 101 वाले का जो इन्होंने आंसर माना है अब ऑप्शन नंबर ई को कंसीडर किया है। अच्छा, एक बात और देखी गई है कि स्टूडेंटों के अगर ऑप्शन डी या ई बदल के कर दिए गए हैं तो मार्क्स घट रहे हैं, और यदि डी और ई को हटा के उन्होंने अगर बी, सी या ए पर गए तो मार्क्स स्टूडेंटों के बढ़ भी रहे हैं। तो जहाँ पर डी और ई ऑप्शन हो जा रहा है वहाँ पर मार्क्स घट जा रहे हैं। देखते फिर आगे। देखिए, फिर हिंदी में 3 क्वेश्चनों को हटाया गया था उनके द्वारा, मतलब क्वेश्चन आंसर चेंज किए गए थे। हटाने का मतलब है क्वेश्चन उनके आंसर चेंज कर दिए गए थे, 85 का, 86 का और 101 का। देखिए, 13 क्वेश्चन ऑल ओवर लैंग्वेज वाले में उन्होंने बदले, उसमें से 12 क्वेश्चनों के आंसर चेंज किए हैं। एक क्वेश्चन है उसको उन्होंने डिलीट कर दिया, तो वो भी बताएंगे। हिंदी में टोटल 3 क्वेश्चनों के आंसर चेंज थे। अब देखते हैं इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चनों के आंसर चेंज किए गए हैं। देखिए, इंग्लिश में देखें तो 111वां क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड। तो पहले इसका जो 111वां क्वेश्चन था इसका इन्होंने ऑप्शन बी माना था, ये वाला बी माना था, लेकिन अब इसे चेंज कर दिया गया। अब इसका जो आंसर उन्होंने सही माना है वो क्वेश्चन नंबर 111 का ए ऑप्शन को सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने जो आंसर चेंज किया है इंग्लिश में वो क्वेश्चन नंबर 115 है। देखिए, 115वां क्वेश्चन देखते हैं। वाला जो क्वेश्चन है पहले इसका जो उन्होंने आंसर माना था वो पहले ए आंसर माना था, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इंश्योर्स। तो पहले इसका ए ऑप्शन उन्होंने माना था, लेकिन अब इसका आंसर चेंज कर दिया है। अब जो 115 का जो फाइनली आंसर उन्होंने माना है वो डी माना है, यानी मोर देन वन ऑफ द एबव। अच्छा, बात करते हैं हम 117 में क्वेश्चन बदला गया। अच्छा, अगर अभी भी अगर आपको आपत्ति है इन क्वेश्चनों के आंसरों में, अगर आपको लगता है कि आयोग द्वारा अभी भी कुछ गलत है, तो आप मतलब अब जो क्वेश्चन पर जो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं उसके पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको 500 रुपये देने होंगे। तो अगर अभी भी आपको लगता है, अगर आप डैम श्योर हैं, तभी आप ऑप्शन कोई भी अगर आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन तो उस पर
ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, अन्यथा के केस में नहीं तो आपको 500 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से देने होंगे, तो आप अपने हिसाब से उसे देख लीजिए। देखिए 117वां क्वेश्चन है, पावर शेयर्ड एमॉन्ग्स्ट सोशल ग्रुप इज कॉल्ड एज। तो पहले इन्होंने इसका डी ऑप्शन माना था, मोर देन वन ऑफ द एबव, जो कि अब हटा दिया है इन्होंने। अब इसका जो 117वें वाले का जो आंसर सही माना है इन्होंने ए ऑप्शन को सही माना है। उसके बाद में देखिए 118वां क्वेश्चन है, इसके भी आंसर को चेंज कर दिया इन्होंने। 118वां कह रहा था व्हाट इंश्योर्स द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। तो इसमें जो पहले 118 का जो आंसर मानने थे ये मोर देन वन ऑफ द एबव माना था, लेकिन इस बार इन्होंने जो इसका आंसर माना है वो ए माना है, यानी कंपटीशन, ए ऑप्शन इसका सही है। अच्छा, उसके बाद में देखिए 120वां क्वेश्चन है, उसका आंसर चेंज किया है। 120 है, गिव ए सुटेबल टाइटल टू द गिवन पैसेज। तो पहले इन्होंने इसका ए ऑप्शन माना था, पावर इन पॉलिटिक्स। अब इन्होंने इसका 120 का डी कर दिया है, मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी कि ये वाला सही है बिल्कुल, यानी डी वाले ऑप्शन को अब इन्होंने इसका आंसर माना है, पहले ए को मान के चल रहे थे। अब देखते हैं 129वां क्वेश्चन फिर इन्होंने चेंज किया है। 129 वाले का जो आंसर है, पहले क्वेश्चन ये देखिए, फाइंड आउट द वर्ड विच इज मिसएपल्ड। तो यानी कि इसका जो पहले 129 वाले का आंसर माना था, पहले इन्होंने डी माना था, मोर देन वन ऑफ द एबव। अब जो 129 का इनके अकॉर्डिंग जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन को इन्होंने सही माना है। उसके बाद देखिए 131 यानी 131वां क्वेश्चन है, इसका भी आंसर इन्होंने चेंज कर दिया। रमा स्पेस है ये, वीडियो गेम्स सिंस मॉर्निंग। तो 131 का पहले इन्होंने नन ऑफ द एबव माना था, अब इन्होंने इसका जो आंसर सही माना है 131 वाले का बी, यानी एज प्लेइंग, इसे सही माना है। 131 के बाद में देखिए जो क्वेश्चन और इन्होंने चेंजिंग की है वो किस में की है, 137वां क्वेश्चन। 137वें क्वेश्चन का भी आंसर उन्होंने चेंज कर दिया। आई विल बी गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। तो इन्होंने 137 का पहले जो ऑप्शन माना था वो सी माना था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन जो अब इन्होंने इसका आंसर माना है वो नन ऑफ द एबव, यानी कि नन ऑफ द एबव यानी ई ऑप्शन को अब इन्होंने सही माना है। अच्छा, 137 के बाद में देखते हैं कौन सा आंसर चेंज हुआ। उसके बाद में 138 का भी आंसर इन्होंने चेंज कर दिया। 138वां क्वेश्चन था कि सेलेक्ट द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस, प्रिया सेज। तो यानी कि इसमें जो 138 वाला है, पहले इनके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर था, पहले सी माना था इन्होंने, ये वाला, प्रिया सेड दैट हर फादर वाच। अब इसका जो इन्होंने आंसर माना है वो 138 का ए माना है, यानी इनके अकॉर्डिंग अब ए ऑप्शन सही है, जो सेकंड आंसर की आई हुई है। टोटल 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये 3 हिंदी में और 9 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में, जिनके आंसर चेंज किए हैं। एक क्वेश्चन है उसको इन्होंने डिलीट कर दिया है, यानी उस क्वेश्चन को अब कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो 145वां क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन द बेस्ट कैप्चर्स ऑफ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द रिलेटेड पैसेज फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। तो यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो 145वां क्वेश्चन है, अब इसका कोई भी आंसर सही नहीं है, इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा दिया गया है। तो इस प्रकार टोटल आप देख सकते हो कि जो लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश है उसमें कुल 13 क्वेश्चनों के आंसर में चेंज किया गया, 12 क्वेश्चन के आंसर बदल दिए गए और एक क्वेश्चन के आंसर को डिलीट कर दिया गया। इससे देखिए अब आपकी कट ऑफ में, क्योंकि स्टूडेंटों के मार्क्स हैं अब वो चेंज हो गए, तो आपने अगर अभी तक अपने मार्क्स चेक नहीं किए तो अपने मार्क्स को अब एक बार आप रीचेक कर लें कि आपके कितने मार्क्स घटे या फिर आपके मार्क्स बढ़े हुए हैं। चलिए हम आपको अब इसके अनुसार जो सेकंड आंसर की आई है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी लैंग्वेज यानी हिंदी एंड इंग्लिश की कट ऑफ क्या जा सकती है, उस कट ऑफ को हम आपको बताते हैं। बात कर लें हम कट ऑफ की। अगर आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए आफ्टर सेकंड आंसर की कट ऑफ है जो 6 to 8 लैंग्वेज यानी हिंदी एंड इंग्लिश, जिन्होंने लैंग्वेज वाला पेपर दिया है, यानी जिनके जो मेन पेपर था लैंग्वेज था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमने अपना जो भी उसे देखा है, जो नंबर ऑफ से स्टूडेंटों के जो कमेंट्स देखेंगे, उसमें मार्क्स देखेंगे, उस आधार पर कितने इंक्रीज हुए हैं कितने डिक्रीज हुए, उस आधार पर हम बताएं आपको। तो यूआर की कट ऑफ है, अगर आपके लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश में मेल में 80 प्लस एबव, 80 के राउंड फिगर में अगर नंबर बनने 80, 79, इससे ऊपर या इसके राउंड फिगर में आपके नंबर है तो आप अपने आप को सेव मान सकते हैं। बात करें हम EWS कैटेगरी की तो 73 प्लस एबव, 73, 74 इस राउंड फिगर में, तो आप अपने आप को सेव माने। BC की बात करें तो देखिए EWS BC में कट ऑफ में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, 1-2 मार्क्स का ऊपर नीचे रहना है, तो BC की कट ऑफ आपको मान सकते हैं। अगर आपके 74 मार्क्स के राउंड फिगर में बन रहे हैं 74 प्लस, तो बिल्कुल सेफ हैं आप। अगर बात करें EBC की तो EBC की कट ऑफ आपके 70 प्लस के, अगर राउंड फिगर में आप 70 प्लस के समथिंग नंबर हैं तो आप सेफ हैं। अगर बात करें SC की तो 65 प्लस, एंड बात करें ST की तो 60
प्लस। देखिए ये कट ऑफ है, ये एक हमारा अनुमान है, इससे कट ऑफ आपकी 2-4 अंक इधर उधर जा सकती है, ज़्यादा अंतर आपकी कट ऑफ में नहीं आएगा। अगर बात करें हम यहाँ पर फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए जनरल में यानी यूआर में अगर आपके 70+ मार्क्स बन रहे हैं, 72 के अप्रॉक्सीमेट, 72 73 इतनी कट ऑफ जा सकती है लैंग्वेज में, हिंदी एंड इंग्लिश की। अगर बात करें हम ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपके फीमेल में 65+ मार्क्स बनने हैं तो आप सेफ हैं। अगर बात करें बीसी की, तो बीसी कैटेगरी में वही आपको बताया कि ईडब्ल्यूएस बीसी में 1-2 नंबर का इधर उधर अंतर रहना है, तो 66+ मार्क्स अगर बनने हैं। अगर बात करें हम ईबीसी की, तो ईबीसी की जो कट ऑफ है आपकी 60+, और एससी की कट ऑफ है आपकी 55+, एंड एसटी की कट ऑफ है आपकी वो 50+ रहने की उम्मीद है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।